तो प्यारे बच्चों, आज तो मजा ही आ गया होगा एग्जाम में। साइंस का परीक्षा था आज और आज हम इसका आंसर की मिलाएंगे और क्वेश्चंस का पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, जिससे कि आप आने वाले जो भी भाई बहन होंगे उन्हें भी बता सकते हैं कि ये सारा प्रश्न पूछता है। और फ्री में आपको कहाँ पर ये सारा प्रश्न परीक्षा से पहले मिल जाएगा, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न का आंसर हम आपको बिल्कुल 100% सही सही बता दूंगा, तुरंत बता दूंगा। थोड़ा सा बने रहिएगा। सी सेट हमारे पास है, लेकिन आपके पास कोई सा भी सेट होगा, आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में हम क्वेश्चन को टिक करके अपलोड कर दिए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहां से आपको मिल जाएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है उसका आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। 100% सही है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। अगला है घरेलू एलपीजी गैस में प्रमुख अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। बिल्कुल रूप से याद रखेंगे आप सब। तीसरा है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? यानी जो खत्म होने वाला होता है उसको अनवीकरणीय कहते हैं। कोयला और पेट्रोल हो जाएगा। बी फॉर बेस्ट आंसर आपका 100% सही है। 4 नंबर प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये अन्य अन्य नाम सभी नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डबल इंजन की सरकार हो जाएगा आपका। 5 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है? विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसको आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। आंसर आपका C आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया का सबसे मेन रूल होता है इस तरह का अभिक्रिया होना चाहिए, एरो के बाद जो है समीकरण का डिवाइडेड होना चाहिए, यानी जो है टूट करके कोई सा भी तत्व बनना चाहिए। तो आपका डी फॉर डबल इंजन की सरकार जो है बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? मैंने जल्दबाजी में आंसर नहीं दे रहा हूँ दोस्त, बहुत ही समय लेकर के बहुत अच्छी तरह से आंसर दे रहा हूँ। तो अंगूर और इमली होता है, उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बी फॉर बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। 8 नंबर है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डी आंसर हो जाएगा आपका। 9 नंबर है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। इसको यौवन हिंदी में कहा जाता है। सी फॉर कैट वाला आंसर हो जाएगा। 100% सी ही आंसर होगा। कहीं भी गलत मारे हैं तो सुधार कर लीजिए, वरना आपके साथ दिक्कत हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधन में प्रयुक्त प्रभावी उपयोग है? तो कॉन्डम भी होगा, डायफॉर्म भी होगा, कॉपर्टी का लोब भी होगा। इनमें से सभी है डबल इंजन की सरकार आपका डी आंसर। एंटाविज्म का अर्थ क्या होता है? एंटाविज्म का अर्थ, ये सारी बात जो है सबके सब सत्य बात है। डी फॉर डबल इंजन की सरकार आपका हो जाएगा सही। 12 नंबर प्रश्न होगा मेरे भाई। 12 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, किस जीव की जीन संरचना कहलाती है? किसी जीव की जो है जीन संरचना क्या कहलाती है? वो जीनोटाइप कहलाती है। आंसर बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न कहता है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। डी फॉर डबल इंजन की सरकार बिल्कुल सही आंसर है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रासायनिक क्या होता है? डीडीटी होता है। 100% डबल इंजन की सरकार आंसर डी। 15 है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो भी होता है वो शाकाहारी होता है, हर्बीवोरस होता है। डी फॉर डबल इंजन की। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 16 नंबर प्रश्न होगा। वो प्रश्न कहता है, सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ पे होता है? तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग वैसे तो आपका एयर कंडीशन एसी में होता है, लेकिन इनमें से सभी चीज में भी उपयोग होता है। तो डी फॉर डबल इंजन की सरकार 16 का डी। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? ये यकृत से स्रावित होता है। बी फॉर बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत लोग आंसर गलत बताए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, आप लोग सही कर लीजिएगा। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का कार्य क्या होता है? इसका काम होता है अवशोषण करके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है। सी 100% आंसर आपका सही हो। अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पर वो 20 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना क्या कहलाता है? यह श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? यानी ऑक्सीजन है भाई कहाँ से निकलता है? तो वो जल के टूटने से बनता है। बहुत लोग इस क्वेश्चन में गलती किए हैं, तो आंसर आप लोग को गलती नहीं करना है। 100% आपका आंसर जल वाला होगा। 22 निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह केंद्र या ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है मेरा भाई? जाइलम जो उत्तरदायी होता है ये जल के वहन के लिए होता है। डी फॉर डबल इंजन की सरकार आपका होगा आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो रक्त में आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु भी पाया जाता है। डी फॉर डबल इंजन की सरकार आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 25, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। यह उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा रहता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है, यह कंपास की सुई क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है बिजली के प्रभाव के कारण। आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, फरारी ने बहुत से क्रांतिकारी
खोज की, जिनमें शामिल क्या है, उसमें शामिल ये दोनों खोज है, ठीक है, विद्युत अपघटन का नियम और विद्युत चुंबकीय प्रणाली। तो माइकल फैराडे जी के द्वारा इन दोनों का खोज किया गया था, आंसर सी। 28 नंबर प्रश्न, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, बार बार हमने सारा क्वेश्चन को बता दिया था। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, बी फॉर बेस्ट आंसर। हमने सारे प्रश्नों को परीक्षा में आने से पहले हमने इसका पीडीएफ दे दिया था, सारे के सारे प्रश्न मिल गया। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसको संकेत करती है, चुंबकीय दिशा को, ए फोर, ये आंसर आपका हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न होगा मेरे बच्चे आपके सामने, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर और नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है भाई, ये विपरीत प्रकार के होते हैं। ऑप्शन एज है 100% सही है, समान वाले बहुत बच्चे मार रहे हैं, गलत हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है दोस्त, ये अनवीकरणीय है, मतलब कि इसका यूज है कम हो, मतलब कि सॉरी यहाँ पर गलत है, ये आपका नवीकरणीय मारा हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 32 में कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, बी फॉर बेस्ट आंसर। दोहरा परिसंचरण किस में नहीं पाया जाता है, तो मछली में नहीं पाया जाता, बी फॉर बाहुबली आंसर आपका। 34 से यूरिया में रक्त कहां से प्रवेश करते हैं, मैक्सिमम बच्चे ने ब्रिक मारा है, जो कि 100% गलत है, वो यकृत से होता है प्रवेश, आंसर आपका C आंसर होगा, जो कि 100% सही है। 35 से ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है दोस्त, ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है वो इन सभी चीजों में होता है, तो आंसर आपका जो है यहाँ पर डी हो जाए, इन सभी को जो है यहाँ पर लौटना पड़ता है इन सभी चीजों से, ठीक है। अगला है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बनी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, C आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, मेरुरज्जु के आघात को क्या कहते हैं, यानी मेरुरज्जु यानी पीछे वाले भाग में अगर आपको हिस्सा कोई लोग मारते हैं ज्यादातर, तो आपको लकवा होने की शिकायत हो सकता है, डी फॉर डबल इंजन की सरकार हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है मेरे भाई, लीवर होता है, बहुत लोग गलती मारे हैं, जिसको आप लोग यकृत पढ़ते हैं, लीवर को ही यकृत कहा जाता है, इसी को कलेजा भी बोला जाता है। ऐसा प्रश्न कंपटीशन में भी इस तरह से घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं, जो पादप हार्मोन होते हैं वो प्लांट हार्मोन कहलाते हैं, इसी को फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर आपका हो जाएगा। 40 नंबर, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है इसमें से, तो ब्रायोफाइलम और बिगोनिया है, ठीक है। डी फॉर डबल इंजन की सरकार 100% सही होगा, 40 का गलत कहीं से नहीं हो सकता है। लेंस की फोकस दूरी एफ और पी का संबंध होता है, पी बराबर 1/f होता है, जिसको इधर बराबर से इधर उधर करने के बाद आपका बी फॉर बाहुबली आंसर आपका निकल के आ जाएगा, एफ गुने पी बराबर 1 हो जाएगा। कैमरे के कौन सा भाग को रेटिना की तरह काम करता है, वो फिल्म वाले भाग होता है, आंसर सी हो जाएगा। 43 से एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट के लिए 25 सेंटीमीटर मारना है, दूर बिंदु के लिए अनंत तक हम लोग आंखों से देख सकते हैं, आंसर सी। कम से कम 25 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, तब तो चंद्रमा में जहाज को आप देख लेते हो। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो ब्लैक दिखता है, C आंसर हो जाएगा आपका। 45 से नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है जरा दूरदर्शिता होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसो वायव्य कहते हैं, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोधकता कैसा मतलब ओम मीटर होता है, यहाँ पर आपका ए आंसर बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1 जूल में कितने ऊर्जा कैलोरी होता है, रियल में तो होता है 0.00239, बट यहाँ पर ये आपका आंसर है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, जो बच्चे ने ए मारा है वो बिल्कुल सही मारा है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का संकेत W होता है। किरणों के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं, बार बार हमने सिखाया है, C आंसर आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल याद रखेंगे। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है मेरे भाई, अवतल दर्पण होता है अभिसारी होता है, अपसारी हम लोग उत्तल दर्पण को कहते हैं, लेकिन लेंस में थोड़ा उल्टा होता है इसका, याद रखिएगा, ठीक है। 52 नंबर है, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल का होता है, बी फॉर बाहुबली आंसर आपका। 53 नंबर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी माइनस वाली होता है, बी फॉर बेस्ट आंसर आपका। 54 नंबर है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है मेरे दोस्त, वो उत्तल दर्पण होता है, जिससे हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। 55 नंबर है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में, वायु में उससे कम होता है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाना में प्रदर्शित करता है, तो वो है अपवर्तन, डी फॉर डबल इंजन की सरकार हो जाएगा आपका आंसर। 57 नंबर प्रश्न है, अम्ल की जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में विलय होता है, ये बात सही है, लेकिन ये आयनित भी होता है, आंसर आपका A4 आंसर हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर बी भी आंसर सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस थोड़ा यहाँ पे एग्जामिनर जो पूछा है थोड़ा सा उनको सही ढंग से क्वेश्चन को सोचने में मिस्टेक हो गया, दोनों ऑप्शन देना चाहिए था।
चलिए, कोई भी दोनों ऑप्शन में से कोई भी मारे होंगे तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, तो वो है इनमें से सभी। कोई भी गंधीय सूचक नहीं है। लिटमस पत्र इत्यादि, फिनाइलफथैलीन इत्यादि वो सब होता है सूचक। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, वो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। हालांकि आप लोग फॉर्मिक अम्ल जानते हैं, फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको जल में डुबा कर रखा जाता है, तो पीला और सफेद फास्फोरस को। आंसर ए आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, अयस्क में अशुद्ध को रूप में कौन पदार्थ पाए जाते हैं, अधात्री गैंग पाया जाता है। ठीक है, अशुद्धियां जो होता है वो आपका गैंग होता है। आगे बढ़ेंगे। 62 निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो वो है आपका सोडियम, लिथियम और के मतलब पोटेशियम। चलिए, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, कॉपर मिलाया जाता है, जिसको हम लोग तांबा कहते हैं। तांबा ही उसमें मिलाया जाता है। आगे चलते हैं। सिलिकॉन क्या है मेरे दोस्त, सिलिकॉन एक प्रकार का जो उपधातु है। बिल्कुल रूप से डी आंसर। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो ये समूह 2 का है, C4C आंसर आपका बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं मेरे भाई, तो उसमें आवर्त 7 होते हैं, लेकिन वर्ग आपका 18 होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जलीय संचयन प्राचीन विधि है, जल संचयन का प्राचीन विधि जो है वो है आपका कट्टा। नहीं पूछ रहा है तो नहीं है कट्टा। देखो भाई, कट्टा क्या होता है, मतलब बंदूक होता है, एक अवैध हथियार। सब्जेक्टिव अगर इसका क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, पीडीएफ क्वेश्चन का लेना चाहते हैं आंसर की, तो इसके लिए क्या करना, अपने मोबाइल में आप लोग को क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है MNC क्लासेस। जैसे आप लोग इस बात को सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। अब आपको पहले वाले पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका पेज का रिफ्रेश लेना है, फिर से आपको BSV अपडेट्स दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। यहाँ पर 100% आंसर की है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर इसको कट कर लेना है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पेपर के साथ साथ आंसर की यहाँ पर मिल जाएगा। टिक किया हुआ है तो सारे प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फोन में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सभी विषय का प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है, बिजली उत्पादन। आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 69 नंबर है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है, पुनः चक्रण। अपशिष्ट मतलब होता है उसका पुनः उपयोग करना। बी फॉर बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। 70 नंबर, निम्नलिखित में से नवीकरणीय साधन कौन है, तो वो वन जो है नवीकरणीय यानी प्राकृतिक चीजें हैं। जितना प्राकृतिक चीज है वो सब नवीकरणीय हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है, वो आपका मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4 होता है। 72 नंबर है, पैप्टिक अल्सर हो सकता है, कहाँ हो सकता है, लंबे समय तक भूखे रहने से ये पैप्टिक अल्सर यानी आंत में घाव हो सकता है, या फिर अमाशय के दीवार में घाव वगैरह हो सकता है। ब्यूटेन में कितने समावयवी होते हैं, मुख्यतः देखिए ब्यूटेन में तो मुख्यतः 2 अवयवी होते हैं, समावयवी होते हैं। मीथेन के अणु का आकार क्या होता है बच्चे, मीथेन का अणु का जो आकार होता है वो समचतुष्फलकीय होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। आंसर सी बिल्कुल सही है। 75 नंबर प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में कौन सा संयुक्त होता है, 4 होता है। D4 डबल इंजन की सरकार। 76 नंबर है, निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है भाई, वो एल्केन हो जाता है। बिल्कुल रूप से आपका सही आंसर है। एथिलीन का यूपीएससी नाम क्या होता है, इथाइन होता है। अगला है 78, मैडलिव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या था, तो हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं दिया गया था। C4C आंसर आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित होता है, तो किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा, दिया गया था B4 बाहुबली आंसर। अंतिम प्रश्न है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है, तो वो है आपका Na2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये धातु का ऑक्साइड होता है, बहुत ही ज्यादा क्षारीय होता है। दोस्तों क्वेश्चन जो काफी ज्यादा आसान पूछा गया था, आप लोग बना दिए होंगे। सब्जेक्टिव अगर इसका क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, पीडीएफ क्वेश्चन का लेना चाहते हैं आंसर की, तो इसके लिए क्या कर